हेलो गाइस। तो चलिए एक और न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। ब्रॉस बीटन फॉर रिफ्यूजिंग टू पे फॉर एग्जाम चीटिंग, कॉलेज ओनर प्रिंसिपल बुक्ड। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने हिंदी अर्थ लिख भी दिया है। ठीक है, ये जो है ना ब्रॉस, तो ये एक्चुअल में ब्रदर्स है, और ब्रदर का मतलब आप जानते हो भाई। तो बीटन, बीट का मीन्स होता है पीटना, और पैसिव वॉइस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, अर्थात पीट दिए गए। तो भाइयों को पीटा गया फॉर रिफ्यूजिंग। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना या मना करना, मना कर देने के लिए। टू पे, पे का मतलब होता है चुकाना, अर्थात पैसे देना, पैसे चुकाने के लिए, पैसे देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम चीटिंग, एग्ज़ाम चीटिंग के लिए। एग्ज़ाम का मतलब परीक्षा, और चीटिंग का मतलब, चीट का मतलब नकल करना होता है। चीट का मतलब ऐसे धोखा देना, नकल करना। लेकिन यहाँ पे जो सेंस है, एग्ज़ाम के अंदर जो नकल होती है उसके बारे में कहा गया है। तो एग्ज़ाम चीटिंग का मतलब हो गया एग्ज़ाम में नकल करने के लिए। कॉलेज ओनर, जो कॉलेज का मालिक है। प्रिंसिपल, और जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल है अर्थात प्रधानाचार्य है। बुक्ड, बुक का अर्थ होता है केस दर्ज करना, मामला दर्ज करना। तो उनके ऊपर जो है केस दर्ज कर लिया गया। क्या टोटल का सेंस हुआ कि भाइयों को परीक्षा में नकल कराने के लिए, पैसे देने से मना करने के लिए कॉलेज के मालिक ने और कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उनको पीट दिया, और इसके लिए उन पर केस दर्ज हो गया। समझ गए ना आप कि कॉलेज के मालिक ने और कॉलेज के प्रधानाचार्य ने दो भाइयों की पिटाई कर दी, क्योंकि उन भाइयों ने एग्ज़ाम में जो चीटिंग होती है, एग्ज़ाम में वो लोग जो चीटिंग कराते हैं, ये कॉलेज के मालिक और कॉलेज के प्रधानाचार्य, इन्हें पैसे देने से मना कर दिया। तो इन्होंने उन भाइयों की जमा के पिटाई की, फिर उनके ऊपर केस दर्ज हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। और सब जानते हैं शासन प्रशासन कि हाँ, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं खूब जमा के चीटिंग होती है, लेकिन कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे उन दो भाइयों की फ़ोटो दी गई है, लिखा है कॉलेज स्टाफ। जो कॉलेज का स्टाफ है टैक्स लेता है मनी, पैसा, टू अलाउ, अनुमति देने के लिए, चीटिंग को यानी कि नकल कराने का कॉलेज स्टाफ पैसा लेता है। चार्जिंग, और चार्ज करता है ₹2000 to ₹4000 पर स्टूडेंट। 2000 रुपये से 4000 रुपये के बीच में जो है छात्रों से नकल कराने के लिए लिए जाते हैं। अब इधर मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करूं। टू ब्रदर्स, दो भाई, इन दियर अर्ली 20s, जो अपने जीवन के 20 वर्ष पूरे कर चुके हैं। वर अलेजली, अलेजली का अर्थ होता है कथित रूप से। लॉक्ड, लॉक का मतलब होता है बंद कर देना। तो दो भाई जो 20 वर्ष अपने जीवन के पूरे कर चुके हैं, उनको कथित रूप से कमरे में बंद कर दिया गया। इन ए रूम, एक रूम में। एंड और ब्रूटली, ब्रूटली का मतलब होता है निर्दयता से, निर्मम तरीके से। तो बड़ा निर्मम तरीके से उनको क्या किया? बीटन, उनकी पिटाई की गई। बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा। मैनेजर, मैनेजर के द्वारा। एंड टीचर्स, और अध्यापकों के द्वारा। ऑफ श्रीमती कपूरी देवी महाविद्यालय, कपूरी देवी महाविद्यालय के सारा स्टाफ है वहाँ पे। आफ्टर दे रिफ्यूज्ड, जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, जब उन्होंने मना कर दिया, टू पे, देने से या चुकाने से, ए ब्राइब, एक रिश्वत।
फॉर परमिशन अनुमति के लिए टू चीट नकल करने की इन दियर बीएससी फाइनल एग्जाम, उनके बीएससी फाइनल एग्जाम में। पुलिस सेड ऑन थर्सडे, ये बात जो है पुलिस ने थर्सडे को बताई। अर्थात इन भाइयों का बीएससी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था, तो इन्होंने नकल करने के लिए जो कॉलेज की तरफ से पैसे की डिमांड की जा रही थी, जो रिश्वत मांगी जा रही थी, वो देने से मना कर दिया। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने, वहाँ के मैनेजर ने, वहाँ के टीचर्स ने उन लड़कों की जो है बहुत ज़्यादा पिटाई की, उनको कमरे में बंद कर दिया। यश वशिष्ठ, एक छात्र का नाम यश वशिष्ठ है जिसकी उम्र 20 साल है, एंड विशाल वशिष्ठ, और एक का नाम विशाल वशिष्ठ है जिसकी उम्र 22 साल है, स्टूडेंट ऑफ महेंद्र पाल शास्त्री कॉलेज, जो महेंद्र पाल शास्त्री कॉलेज के छात्र हैं, अंडर गंगिरी पुलिस स्टेशन, और ये जो है गांगीरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है इन अलीगढ़ में। एग्ज़ाम सेंटर वेयर, यानी कि ये जो एग्ज़ाम सेंटर है ये अलीगढ़ के गंगगिरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। वेयर, जहाँ पे दे वर अलेजली अटैक्ड, जहाँ पे उन पे हमला किया गया ऑन वेंसडे को, यानी कि ये उस कॉलेज का नाम है जहाँ पे ये एग्ज़ाम सेंटर था, और वहाँ पे जो है उन लड़कों के ऊपर हमला किया गया, उनकी पिटाई की गई। फॉलोइंग ए कंप्लेंट, एक शिकायत को फॉलो करते हुए, एक शिकायत के आधार पर, द विक्टिम्स फैमिली, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, और यहाँ पे साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगाया, तो इसका मतलब हो गया पीड़ित का। देखिए मैंने बताया था जब किसी नाउन के लास्ट में ऑटोमेटिकली एस होता है तो फिर साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी से ही काम चल जाता है, फिर एस बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पीड़ित का जो फैमिली है, जो पीड़ित का परिवार है, उसने जो शिकायत दी उसके आधार पर एक केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया अगेंस्ट 4 एक्यूज्ड, 4 आरोपियों के खिलाफ। एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी, इंक्लूडिंग, और उन आरोपियों में शामिल है प्रिंसिपल जो वहाँ का है जिसका नाम है यागक्ष है, क्या है, भारद्वाज, ऑन वेंसडे, तो वहाँ के प्रिंसिपल पे केस दर्ज किया गया वेंसडे नाइट को अंडर मल्टीपल बीएनएस सेक्शंस। मल्टीपल का अर्थ होता है अनेक, बीएनएस का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन का अर्थ होता है धाराएं। तो भारतीय न्याय संहिता की अनेक धाराओं में वहाँ के प्रिंसिपल पे केस दर्ज किया गया, इंक्लूडिंग, और उन धाराओं में इंक्लूड है, उन धाराओं में शामिल है 3082 धारा है, जो किस लिए लगाई जाती है, एक्सटोर्शन के लिए। एक्सटोर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती वसूली करना, यानी कि ज़बरदस्ती किसी से धन ऐंठना। एंड 1912 रोइटिंग, और 1912 जो धारा लगाई जाती है वो रोइटिंग के लिए लगाई जाती है। रोइटिंग का मतलब आपको पता होगा, दंगा करना, दंगा भड़काना, इसलिए। द एक्यूज्ड आरोपी आर हैं एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग का मतलब फरार, भागे हुए। तो ये जो आरोपी हैं ये पुलिस की पकड़ से दूर है, ये भाग गए हैं, फरार चल रहे हैं। पुलिस आर प्रोबिंग, प्रोब का मतलब होता है जांच करना, पुलिस जांच कर रही है। देखो यहाँ पे ये बात याद रखना कि पुलिस हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। तो पुलिस आर प्रोविंग, पुलिस जांच कर रही है, द मैटर, मामले की, एंड और एफर्ट्स, और प्रयास आर हैं अंडरवे, जारी, टू अरेस्ट देम, उनको गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, पुलिस जांच कर रही है और उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं।
द स्टूडेंट्स, ये जो छात्र हैं, हु सफ़र्ड सीरियस इंजरीज। देखो, सफ़र इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, सीरियस का मतलब गंभीर। तो ये छात्र जिनको गंभीर चोटें आईं वर लेटर रेस्क्यूड, बाद में, लेटर का मतलब बाद में होता है, रेस्क्यू का मतलब बचाना, तो बाद में इनको बचाया गया बाय द पुलिस, पुलिस से, एंड और टेकन टू द हॉस्पिटल, और इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। यश सैड, यश ने बताया, वी अराइव्ड, हम पहुँचे, अराइव का मतलब पहुँचना होता है, कि हम पहुँचे एट द एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर पे, इन द मॉर्निंग, सुबह, है नी, यानी कि सुबह को जब हम जो है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे तो क्या हुआ, द कॉलेज स्टाफ, वहाँ के जो कॉलेज का स्टाफ है, टेक्स मनी, वो पैसा लेता है, टू अलाउ, अनुमति देने के लिए या इजाज़त देने के लिए, चीटिंग, नकल करने की, यानी कि नकल करवाने के वहाँ का स्टाफ पैसे लेता है। चार्जिंग ₹2000 to ₹4000 पर स्टूडेंट, और 2000 रुपये से लेकर के 4000 रुपये तक वो लोग स्टूडेंट से लेते हैं। सिंस, चूँकि, वी रिफ्यूज़, हमने इनकार कर दिया था, टू पे, चुकाने से, इसलिए क्या किया, देवर ऑलरेडी, देवर थे, दे वे वर थे ऑलरेडी, पहले से ही, एनॉयड, एनॉयड का मतलब होता है नाराज या क्रोधित। चूँकि हमने पैसा देने से मना कर दिया था, इसलिए वो पहले से ही नाराज़ थे, विद अस, हमारे साथ, यानी कि हमसे वो पहले से ही नाराज़ चल रहे थे। दे सीटेड अस, उन्होंने हमें बैठा दिया, इन ए सेपरेट रूम, सेपरेट का मतलब अलग, उन्होंने हमें एक अलग कमरे में बैठा दिया, वाइल, जबकि, अलाउइंग अदर्स, जबकि दूसरों को अनुमति, अदर स्टूडेंट, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स को उन्होंने अनुमति दी, टू चीट, नकल करने की, अर्थात दूसरे स्टूडेंट से हमें अलग दूसरे रूम में बैठाया, और जो दूसरे छात्र थे उन्हें नकल उन्होंने करवाई। वी रोट, हमने लिखा, आवर एग्ज़ाम, हमारा परीक्षा, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, और हमने अपने एग्ज़ाम को जो है ईमानदारी से लिखा। विच एंगर्ड, एनरेज क्या है, विच एंगर्ड दैम, एंगर का मतलब क्रोधित कर देना, और इससे जो है वो क्रोधित हो गए, इवन मोर, और भी ज़्यादा। फिर क्या हुआ, ही एडेड, उन्होंने आगे बताया, आई हैड सम पीनट्स, पीनट का मतलब मूंगफली होता है, तो उन्होंने बताया कि, उस लड़के ने फिर आगे बताया कि आई हैड सम पीनट विद मी, यानी कि मेरे पास थोड़ी सी मूंगफली थी, बट, लेकिन, द स्टाफ, मेंबर चेकिंग द स्टूडेंट्स, और जो स्टाफ के मेंबर थे, जो सदस्य थे, जो चेक कर रहे थे द स्टूडेंट, छात्रों को, टोल्ड मी, तो उन्होंने मुझसे कहा, टू थ्रो, फेंक देने के लिए, दैम, उनको, यानी कि उन मूंगफलियों को फेंकने के लिए कहा। थ्रो दैम अवे का मतलब फेंक देना। व्हेन, जब, आई रिफ्यूज्ड, मैंने इनकार कर दिया, द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट का जो मालिक है, उस संस्थान का मालिक, उस कॉलेज का मालिक, उसने स्टार्टेड, शुरू कर दिया, अब्यूजिंग मी, मुझे अब्यूज़ करना, मुझे गाली देना। दे ग्रैब्ड, ग्रैब का मतलब होता है दबोच लेना या पकड़ लेना। दे ग्रैब्ड माई यंगर ब्रदर्स कॉलर, उन्होंने मेरे छोटे भाई का कॉलर पकड़ लिया, गृहवान पकड़ लिया। एंड ड्रैग्ड, ड्रैग का मतलब खींचना या घसीटना, और वो घसीट कर ले गए हिम, उसको, इनसाइड ए रूम, एक कमरे में, तो वो उसे एक कमरे में घसीट के ले गए। दे लॉक्ड द गेट, उन्होंने गेट बंद कर लिया। एंड स्टार्टेड बीटिंग अस, और उन्होंने हमें पीटना शुरू कर दिया। अराउंड, लगभग 25 to 30 आउटसाइडर, लगभग 25 से 30 बाहरी लोग,
वर कोल्ड इन, बुलाए गए, टू असोल्ट अस। असोल्ट का मतलब होता है हमला करना या पिटाई करना, और 25 से 30 लोगों को बाहर से भी हमें पीटने के लिए बुलाया गया। अलीगढ़ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, अलीगढ़ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अलीगढ़ के जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, अर्थात जो डीएसपी हैं, जिनका नाम है मुकेश कुमार सैड। तो मुकेश कुमार ने कहा गांगीरी एसएचओ, एसएचओ की फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर होती है नहीं, थाना अध्यक्ष जिसको बोलते हैं। तो गांगरी के जो थाना अध्यक्ष हैं रीच्ड, वो पहुंच गए द स्पॉट, उस स्थल पे, एंड आवर प्रिलिमिनरी प्रोब, प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक होता है, प्रोब का अर्थ होता है जांच। तो हमारी जो प्रारंभिक जांच है सजेस्ट्स, उसमें वो सजेस्ट करती है, वो सुझाव देती है, अर्थात उसमें पता चला है क्या, द प्रिंसिपल की जो प्रिंसिपल है, डिमांडेड, उसने मांग की थी, मनी, पैसे की, फ्रॉम देम, इन लड़कों से। प्रारंभिक जांच में पता लगा कि प्रिंसिपल ने इन लड़कों से पैसे की मांग की थी, एंड व्हेन, और जब, दे, उन्होंने रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, और जब इन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो क्या हुआ, दे वर असोल्टेड, उन्होंने उन पर हमला बोल दिया, अर्थात उन्होंने उन लड़कों की पिटाई की, बाई स्कूल स्टाफ, किसके द्वारा पिटाई की गई, स्कूल स्टाफ के द्वारा। दे वर सेंट टू द हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल भिजवाया गया उन लड़कों को, एंड आवर इन्वेस्टिगेशन, और हमारी जांच, इज़ गोइंग ऑन, वो जारी है। तो ये डीएसपी ने बताया कि लड़कों को तो हॉस्पिटल भेज दिया गया है और हमारी जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कॉलेज स्टाफ ने जो है उनसे पैसे लेने की मांग की थी। तो आप समझ सकते हो कि शिक्षा का स्तर किस हद तक गिरता जा रहा है नहीं, क्या एग्ज़ाम के नाम पर चीटिंग होती है और बाकायदा उसके लिए पैसे लिए जाते हैं।